हेलो सभी विद्यार्थियों का आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में तथा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास के साथ मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास है एमए एमएससी प्रीवियस ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट है, भौगोलिक चिंतन का इतिहास और यूनिट चल रहा है सेकंड। यूनिट सेकंड का टॉपिक है क्षेत्रीय विभेदीकरण। देखो एरिया डिस्क्रिमिनेशन। देखो क्षेत्रीय विभेदीकरण जो प्रश्न वो टॉपिक है, इसमें से प्रश्न बन के आया है क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना से आप क्या समझते हैं, आलोचनात्मक परीक्षण दीजिए। यानी इसमें दो पूछा है, पहले तो संकल्पना के बारे में यानी क्षेत्रीय विभेदीकरण को आपको समझाना है तथा दूसरा इसका आलोचनात्मक विवरण देना है। ठीक है, तो देखो ये 3 बार प्रश्न पूछा गया था 2015, 16 और 2014 के अंदर लगातार 3 सालों में प्रश्न पूछा गया है। तो देखो नंबर फर्स्ट बात करते हैं इसके परिचय की या इसके क्षेत्रीय विभेदीकरण क्या होता है। तो देखो परिचय के बारे में इसका जो देखो क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना भूगोल की प्रमुख संकल्पनाओं में से एक है। सर्वप्रथम जर्मन भूगोलवेत्ता हेटनर ने कब दिया था? 1905 के अंदर दिया था। 1905 में हेटनर ने अपनी लेख में क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना को स्पष्टीकरण किया था। इन्होंने भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान माना। भूगोल को क्या माना था इन्होंने? क्षेत्रीय विज्ञान माना। क्षेत्रीय विज्ञान माना। ठीक है, इसके बाद और उन्होंने ये भी बताया कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न है, मुख्य रूप से ये अलग अलग डिफरेंट है। अब हेटनर के अनुसार देखो हेटनर के अनुसार प्राचीनतम काल में से आधुनिक काल तक भूगोल भू क्षेत्रों का ज्ञान का विषय रहा है जो एक दूसरे से भिन्न है। इन्होंने मानव को क्षेत्र की प्रकृति का अभिनव अंग बताया। यानी मानव जो क्षेत्रीय पर्टिकुलर है उस क्षेत्र का अभिनव कौन है? मानव का मुख्य रूप से। ठीक है, इसके बाद देखो हेटनर ने यह भी लिखा है कि भूगोल में पृथ्वी के क्षेत्रों तथा स्थानों का अध्ययन उनकी विविधताओं और भू संबंधों के संदर्भ में किया जाता है। उनके अनुसार भूगोल भूतल की प्रादेशिक भिन्नताओं का अध्ययन महाद्वीपों, देशों, जनपदों, स्थानों आदि के मुख्य रूप से उनका जो संदर्भ होता है, उनके अंदर की जो भौगोलिक परिस्थितियां होती है उनके अंदर के अनुसार उनके संदर्भों के में से किया जाता है। अब है ब्लास के अनुसार। तो इसी क्षेत्रीय विभेदीकरण को ब्लास के अनुसार क्या कहा है? ब्लास के अनुसार ये क्षेत्रीय विभेदीकरण है, इसको देखो क्या कहा है। भूगोल स्थानों का विज्ञान है जो देश की विशेषताओं तथा संभाविताओं का विवेचन करता है। मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश, फ्रांसीसी और अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं ने भी भौगोलिक अध्ययनों में क्षेत्रीय भिन्नता के अनुसार भौगोलिक विश्लेषण को अधिक महत्वपूर्ण माना था, क्योंकि भूगोल की मूल विषय वस्तु स्थान या क्षेत्र है जो स्थानांतर से भिन्न पाए जाते हैं। यानी अलग अलग विषय क्षेत्र यानी अलग अलग क्षेत्र के अनुसार ये डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। अब आगे बात करते हैं 1950 में ब्रिटिश भूगोलवेत्ता के अनुसार। तो जो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है उनके अनुसार देखो भूगोल वह विज्ञान है जो क्षेत्रों के विभेदीकरण और संबंधों के विशिष्ट संदर्भ में पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। मुख्य रूप से किसका वर्णन करता है? ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं के अनुसार क्षेत्रीय विभेदीकरण पृथ्वी के क्षेत्रों का वर्णन करता है। ठीक है, अगला है क्षेत्रीय भिन्नता का अभिप्राय यह है कि भौतिक यानी इसका सार अगर अपन बात करें निष्कर्ष तीनों चारों परिभाषाओं का निष्कर्ष निकाल के इस बात की चर्चा करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। क्षेत्रीय भिन्नता का अभिप्राय यह है कि भौतिक तत्वों, उच्चावच, जलवायु, जलाशय, मिट्टी एवं खनिज, वनस्पति, पशु जीवन आदि और सांस्कृतिक तत्वों, जनसंख्या, कृषि, खनन, उद्योग, व्यापार, परिवहन साधनों, ग्रह तथा वस्तुओं आदि के वितरण में
समता और भिन्नता पाई जाती है मुख्य रूप से। पृथ्वी के किसी भी दो क्षेत्रों की धरातलीय बनावट बिल्कुल एक जैसी नहीं है। जिस प्रकार से ए भाग कह सकते हैं हम, बी कह सकते हैं, ये धरातलीय दोनों भाग अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या होगी, मुख्य रूप से भिन्नता पाई जाएगी। ये किसी भी रूप से हो सकती है, प्राकृतिक रूप से होती है धरातलीय, वहां की ऊंचाई और वहां का स्रोत, जल स्रोत, मानवीय संसाधन, किसी भी प्रकार से ये कैसा होगा, इससे भिन्न होगा, दोनों डिफरेंट होंगे, यानी भिन्नता होगी किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर। पृथ्वी के किसी भी बिल्कुल एक कहीं ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं तो कहीं पर निचले समतल मैदान है, यानी इसमें अगर समतल मैदान है तो समतल मैदान यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर पहाड़ी क्षेत्र है इसमें तो इसमें पहाड़ी क्षेत्र नहीं होगा, कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य पाई जाएगी। तथा कहीं कहीं पर गहरी घाटियां भी है। पृथ्वी के तल पर जल और स्थल के वितरण और उनकी स्थिति में भी अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। मुख्य रूप से पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग को महासागर घेरे हुए हैं, जो क्षेत्रीय आकार, गहराई, तलीय बनावट आदि में असमान है। स्थलीय भाग पर कहीं बरस भर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं तो कहीं पर मौसम विशेष में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं तो कहीं पर नदियों का अभाव है। यानी ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेषताएं हैं वो सर्वदा समान नहीं है, कहीं पे नदी वाली यानी 12 महीने तक कोई नदियां बहती है तथा कहीं पे 6 मास में बहती है और कहीं पे क्या बहती है, केवल वर्षा कालीन में ही नदियां बहती है, उसके बाद में नदियां नहीं बहती है। जलवायु और उसके तत्व है। अब जलवायु एक बार इसमें बता दीजिए, आपने लिख लिया होगा ये, देखो क्षेत्र में जलवायु और उसके तत्वों की बात है। अब जलवायु और उसके तत्व कौन कौन से हो गए, नंबर फर्स्ट लेते हैं तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, वर्षण यानी वर्षा आदि में विविधता और स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। यानी इन चीजों में क्या है, क्षेत्रीय भिन्नता, क्षेत्रीय भिन्नता दिखाई देती है। यानी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में तापमान अधिक होगा, जिस प्रकार से राजस्थान में देख सकते हैं अधिक तापमान कहां पे बढ़ता है, पश्चिमी क्षेत्रों में, और तथा बालू मृदा कहां पे, रेगिस्तान कहां पे, पश्चिमी क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार का, तो अलग अलग आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब, तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है तथा पूर्वी राजस्थान में नहीं। तो इस प्रकार से ये पर्टिकुलर सारा क्षेत्रों में ये भिन्नता जरूर अवश्य पाई जाएगी। तो हम इसके कह सकते हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भूतल के विभिन्न प्रदेशों में मिट्टी की बनावट और उर्वरता में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। यानी किसी प्रदेश की वनस्पति का निर्धारण जलवायु और मिट्टी के द्वारा होता है। भूतल के विभिन्न भागों में जलवायु और मिट्टी की भिन्नता के कारण वनस्पति की भिन्नता भी पाई जाती है। उष्ण आर्द्र जलवायु वाले भूमध्य रेखीय प्रदेश में ऊंचे ऊंचे सदाबहार और सघन वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य वृक्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में सामना व मोटी घासें और वृक्ष मिलते हैं, जबकि शीतोष्ण प्रदेशों में छोटी घासें तथा टेगा और कोमल लकड़ी वाली कोणधारी वन विकसित होते हैं। रेगिस्तानों और अर्ध शुष्क भागों में कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। अन्य प्राकृतिक तत्वों की भांति पशु जगत भी विविधतापूर्ण पाया जाता है। तो पर्टिकुलर ये क्षेत्रों की भिन्नता की बात करते हैं। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भिन्नता के अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक दृश्य में भी भिन्नता पाई जाती है। देखो इसको मैं मिटा देता हूं।
सांस्कृतिक या मानवीय तथ्य भौगोलिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और मनुष्य के मध्य होने वाली अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं। भौतिक पर्यावरण और मानव दोनों की क्षेत्रीय भिन्नता अत्यधिक पाई जाती है, अतः सांस्कृतिक तत्वों और भूदृश्यों में क्षेत्रीय भिन्नता का होना स्वाभाविक है। इसलिए विश्व के विभिन्न प्रदेशों में जनसंख्या के वितरण, आर्थिक सामाजिक विकास, ग्राम नगर, कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन के साधन आदि में पर्याप्त विषमता और भिन्नता देखने को मिलती है। उपयुक्त विवरण का निष्कर्ष यह है कि भूगोल में जिन तत्वों के भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है वे स्थानांतर से भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु इन स्थानिक भिन्नताओं से मिलते जुलते गुणों या गुणों का की सादृश्यता के आधार पर प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। यानी तो मुख्य रूप से ये कहा जा सकता है कि जैसे पर्टिकुलर क्षेत्र में ए और बी क्षेत्र है, ए और बी कोई क्षेत्र है, ठीक है, ए और बी क्षेत्र है, इनमें भिन्नता पाई जाती है, पर इसका वर्गीकरण किसके आधार पर? सभी में जलवायु मान लो, वहां की वर्षा मान लो, यानी वहां की भूमि मान लो, या वहां की मृदा मान लो। पर्टिकुलर इन कंटेंट्स पे आधार पे, यानी इन सभी तत्वों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। यानी मृदा शब्द है वो सभी में मृदा तो पाई जाएगी, सिमिलरिटी है यहाँ पे। तो इस प्रकार से इनके जो सादृश्यता के आधार पर, यानी इनके जो गुण पाए जाते हैं उनके आधार पर किसी क्षेत्र को बांटा जाता है। उनके अंदर में डिफरेंट हो सकते हैं, वर्षा अलग हो सकती है, बट वर्षा एक सरफेस है, ठीक है। इसके बाद देखो, क्षेत्रीय विविधता के विश्लेषण से क्षेत्र की विविधताएं प्रकट होती है, अतः क्षेत्रीय विभेदीकरण या विविधता का वास्तविक अर्थ केवल क्षेत्रों में अंतर का होना ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय विविधता भी है। ये विविधता किसी प्रकार से हो सकती है, वनस्पति से भी हो सकती है, धरातलीय विविधता, यानी मानव भूगोल में 1980 के क्षेत्र 1980 के दशक के अंदर क्षेत्र में विविधीकरण के 3 स्वरूप प्रकट हुए। 1980 के में जो क्षेत्रीय विविधीकरण है इसके कितने रूप आए थे? 3 रूप प्रकट हुए थे। कौन कौन से हैं 3 रूप प्रकट? नंबर फर्स्ट है मानवतावादी सोच। मानवतावादी सोच। अगला सेकंड है क्षेत्र में बदले श्रम विभाजन संबंधी विश्लेषण। श्रम संबंधी या श्रम विभाजन संबंधी विश्लेषण, ठीक है। इसके बाद थर्ड है वो यह है कि भूगोल में प्रासंगिक सिद्धांत निरूपण का प्रयास। भूगोल में प्रासंगिक सिद्धांत निरूपण का प्रयास। तो ये 3 रूप उभर के आए हैं क्षेत्रीय भिन्नता का। तो नंबर फर्स्ट कह सकते हैं कि पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में मानवीय सोच को अलग रूप से प्रदर्शित किया। श्रम विभाजन का, यानी पहले जो श्रमिक वर्ग है वो अलग कार्य करता था, वर्तमान में कौशल और तकनीकी विकास से अलग अलग श्रमिकों को विश्लेषण हो गया है, तथा प्रासंगिक सिद्धांत यानी नए नए तथ्यों का यहाँ पे समावेशन किया जा रहा है। वो विशेष प्रकार से अलग अलग समावेश के आधार पर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आलोचनात्मक विषय की। आलोचना की बात करते हैं तो क्षेत्रीय विभेदीकरण की आलोचना इस आधार पर होती है कि उनका भू अध्ययन या अध्ययन प्रभावी व स्थायी सामान्यीकरण अथवा निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता। यानी इसमें
सामान्यीकरण अथवा निष्कर्ष नहीं। यानी यहाँ पे फर्स्ट आलोचना क्या हो गई कि इनमें सामान्यीकरण व निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता है। जो उनका वर्णन मात्र अनूठा व अस्थायी है जो सामान्य नियमन निर्धारण में योग नहीं दे सकता। इसलिए प्रादेशिक अध्ययन से में अनूठी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए भी इस तत्व पर जोर देना चाहिए कि कोई भी प्रदेश पूर्ण रूप से अलग एवं स्वलंबित है। वास्तव में कोई भी प्रदेश चारों ओर से प्रदेशों के प्रभाव का परिणाम होता है। यानी कह सकते हैं कि चारों तरफ जो टेक्नोलॉजी है या जो भूदृश्य है, सांस्कृतिक भूदृश्य है या मानवीय तथ्य है, उन्हीं का क्या होता है, परिणाम होता है कोई भी क्षेत्र से। तो यहाँ पे भी बात, फिर भी आलोचना का अर्थ यह नहीं है कि क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना निरर्थक है, यानी पर्टिकुलर निरर्थक है। भूगोल में विभेदीकरण द्वारा विषय की परिभाषा अत्यंत तर्कपूर्ण, वैज्ञानिक और यथार्थ रूप पर आधारित मानी जाती है। अंत में हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय विभेदीकरण है, क्षेत्रीय विभिन्नता प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य से एक आवश्यक तथा उपयोगी अध्ययन विधि मानी जा सकती है। यानी किसी भी क्षेत्र की है वो प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य से वो क्षेत्रीय विभिन्नता सही मानी जा सकती है। समालोचना की अगर बात करें यहाँ पे, तो किसी प्रदेश के सभी क्षेत्र एक समान भौतिक तथा सांस्कृतिक विषयों वाले नहीं होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के संसाधन, समाज तथा लोगों की आवश्यकताओं में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। अतः भिन्न भिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पृथक विकास योजना की भी आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इनकी आलोचना यानी निष्कर्ष नहीं होता है, पर ये नियोजन के क्षेत्र में यूजफुल होती है, उनके उद्देश्य से कार्य ली जाती है। तो इस प्रकार से ये है किसी पर्टिकुलर क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना तथा इसका आलोचनात्मक परीक्षण था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वहां तक के लिए धन्यवाद।